वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक और ऐसी नई छोटी कहानी में। इस कहानी का नाम है छोटू उल्लू और अंडे वाला रास। इस कहानी के किरदार हैं एक भालू जिसका नाम है गोलू, इसे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। दूसरा चिंटू, एक तेज शरारती और थोड़ा इम्पेशेंट गिलहरी। तीसरा छोटू उल्लू, एक समझदार और थोड़ा सीरियस लेकिन दिल का अच्छा उल्लू। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हरे भरे जंगल में, जहाँ गोलू भालू खुशी से फूल सूंघ रहा है और हमारी चिंटू गिलहरी पेड़ों के बीच में तेज तेज दौड़ रही है। चिंटू बोलता है, गोलू गोलू जल्दी आ, देख मुझे क्या मिला। चिंटू एक बड़े पेड़ के नीचे नर्म ओस वाले पैच की तरफ दिखाता है और बोलता है, वहां पत्तियों में आधा दबा एक चिकना सफेद परफेक्ट अंडा पड़ा हुआ है। बट यहाँ पे इन दोनों को ही नहीं पता कि अंडा होता क्या है। गोलू देखता है और बोलता है, वाह ये कौन सा फल है। चिंटू उसे देखता है और बोलता है, फल नहीं नहीं, ये तो एक मस्त गेंद है, आओ इससे खेलते हैं। वो दोनों इसे खेलने के लिए फिर ढकेलने लगते हैं और गोलू कहता है, अरे रुको चिंटू, शायद ये खाने की चीज़ है, कितना मज़ेदार लग रहा है। और गोलू अपने होठ रगड़ने लगता है कि आज तो उसका पेट ही भर जाएगा। फिर कुछ ही देर में दोनों लड़ने लगते हैं कि खेलो खाओ खेलो खाओ। फिर एकदम से वो अंडा हिलने लगता है दोनों के हाथों के बीच में और वो दोनों अंडा छोड़ देते हैं। फिर कुछ ही देर में एक धीमी सी आवाज़ आती है जब छोटू उल्लू उनके ऊपर वाली डाल पर आराम से आके बैठ जाता है और फिर बोलता है, दोस्तों तुम ये कर क्या रहे हो। गोलू और चिंटू शर्मिंदा दिखते हुए अपनी गेंद या नाश्ते की योजना बताते हैं। कोई खेलने की गेंद या खाने की मिठाई नहीं है, ये एक अंडा है। अंडे के अंदर एक जान होती है। गोलू और चिंटू चौंक जाते हैं और छोटू उल्लू बोलता है कि एक बारी तुम इसे बैठकर चुपचाप देखो, और वो उसे आराम से बस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और फिर तीनों दोस्त अंडे के इर्द गिर्द बैठकर जब इंतज़ार कर रहे होते हैं, अचानक से एक छोटी सी आवाज़ आती है, टैप टैप टैप। अंडे पर एक छोटी सी दरार नज़र आती है, फिर एक और फिर छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा गिरने लगता है और फिर अंडे के अंदर से एक छोटा गीला एक लड़खड़ाता हुआ छोटा सा चूजा बाहर आता है। छोटू सा चूजा थोड़ी सी आवाज़ करता है और तीनों को ऑब्जर्व करता है और इतने में ही उसकी माँ पंख फड़फड़ाते हुए आती है और अपने बच्चे को प्यार से पैम्पर करने लगती है। छोटू उल्लू बोलता है, देखा दोस्तों, हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। थोड़ा इंतज़ार और थोड़ी सी दया, असली खुशी तो छुपी हुई होती है। गोलू और चिंटू रियलाइज़ करते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं, फिर पंछी को देखते हैं। फिर दोनों मुस्कुराते हैं और उन्हें समझ आता है, उन्हें ना तो खेलने को मिला ना ही खाने को, लेकिन उन्होंने आज एक चमत्कार देख लिया। तीनों दोस्त सनसेट होते हुए एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और ज़िंदगी और सब्र के लिए एक नया सम्मान लेते हुए बच्चा पंछी अपनी माँ से चिपक कर बैठा होता है और तीनों दोस्त अपने काम पे निकल जाते हैं। तो आज की सीख ये है कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। धैर्य और दया ही असली जादू को उजागर करते हैं जो चीज़ों में छिपा होता है। सबसे बड़ी खुशी समझने और देखभाल करने में आती है, ना कि सिर्फ खेलने या इस्तेमाल करके छोड़ देने से। Appearances can be deceiving. Patience and kindness often reveal the true magic hidden inside things. The greatest joys come from understanding and caring, not just playing or consuming. Thank you.